So hello everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। देखो कोई भी कंटेंट जो हम पढ़ते हैं वो कितना रेलिवेंट है ये डिपेंड आपका करता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन ये जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है ना उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। कई जगह देखोगे एक दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं और उसमें काफ़ी सारा चीज़ें कही जाती है कि देखो हमने यहाँ से पढ़ा, यहाँ से आ गया, यहाँ से पढ़ा, वहाँ से आ गया। लेकिन सोर्सेज जानना ज़रूरी है कि अगर हम एक पर्टिकुलर सोर्स को पढ़ रहे हैं तो वहाँ से प्रश्न कितने अधिक आ रहे हैं। और ये मैं भी जो है आपसे शेयर करना चाहूँगा। और ये सेशन देखो टाइम लेके देखना, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। और ये एक प्रकार से मेरा रिपोर्ट कार्ड भी आप लोग के सामने, आप लोग भी अपना जो नॉलेज है उसको यूपीएससी के पेपर में टेस्ट करते हैं। और हम लोग का जो कंटेंट आपको दिया जाता है या मेरे द्वारा जो फ्री कंटेंट आपको दिया जाता है या कुछ कोर्सेज जो है उनके माध्यम से दिया जाता है, उसका भी जो रेलेवेंस है वो आपके सामने होता है जब आप पेपर को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट शो करूँगा। और क्योंकि अभी ये जो प्लेटफॉर्म है अभी 1 साल भी इसको नहीं हुए हैं, इससे पहले मैंने कई बड़ी संस्थाओं में काम किया है, वहाँ की भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम लोग शेयर नहीं कर सकते, कॉपीराइट इश्यूज़ और ये सब होते हैं बहुत सारे। लेकिन फिर भी जो जितना भी हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के अंदर डिस्कस किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और उसको आप लोग ज़रूर से देखें, थोड़ा समय ज़रूर से दें, जिससे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अपनी आप तैयारी कर सकें। चलो देखते हैं। ख़ास तौर से देखो बहुत ही कॉमन से जो क्वेश्चंस आए हैं, जो आईआर के क्वेश्चंस, आप सभी को पता है कि जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन के लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे प्रश्न जो असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड है उनमें लगभग 5-7 में से 5 के आसपास प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। न्यूज़पेपर के बहुत सारे इवेंट्स जब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जैसे साहिल रीजन है, वहाँ पे मिलिट्री कू कैरी आउट हुआ है, कई ऐसे देश हैं, तो उस पर कई बार हम लोग इवेंट्स को डिस्कस करते रहते हैं। कई ऐसी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और यहाँ ये 2023 है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मेरा हिंदू सेशन टाइप करोगे, नाम टाइप करोगे और इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। लाइक इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ये सारे अवेलेबल हैं, ये जितने भी आप इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आप देखो तो ये यूट्यूब के अंदर आपका पूरे तरीके से अवेलेबल है, ये ध्यान में रखना है। तो जैसे लाइक आप डेट डालोगे, नाम डालोगे तो आपको सेशन यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो 22 अक्टूबर 2023 को देखो ये डिस्कशन हुआ सिकाडा। अब ये मैं दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि सिकाडा वाला प्रश्न आप देखोगे डिफ़िकल्ट कैटेगरी का प्रश्न है और यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ रखा है। और ये टॉपिक है, ये स्क्रीनशॉट है, इस डेट पर हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है, आप इसको देख सकते हो। और चाहो तो सेशन को निकाल के इस डेट का वहाँ भी इसी चैनल पर पढ़ा है, देख लो। ये एक सेशन है 10 अक्टूबर 2023 में, शेड्यूल एरिया के बारे में। अब पूरा देखो, पूरा पेपर तो मैं नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन पूरा कंटेंट कवर्ड है। और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 3 से 4 से 5 आर्टिकल्स हमने शेड्यूल्ड एरिया और इन एरियाज़ पर डिस्कस किया। मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है। तो ये टॉपिक भी हमारा कवर्ड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखते हो यूनेस्को, ये तो कॉमन सा हर जगह ही कवर होगा, कोई भी करंट अफेयर पढ़ाता होगा ये कवर होगा, इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये गरबा डांस है, ये तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कवर किया है। उसके अलावा नीचे देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ई एक्सरसाइज मित्र शक्ति कवर्ड है। ये बेसिकली जो कोर्स है PT 730 मैंने लॉन्च किया था, उसमें जो मैंने आपको कंटेंट दिया था वहाँ से ये एक क्वेश्चन है, ये अलग से न्यूज़पेपर में था। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया जो हम लोगों ने कवर किया अपने कोर्स के अंदर। उसके अलावा अगर अब ये देखोगे, ये मैं कुछ प्रीलिम्स के नोट्स आप लोग को दिया था, और है ना, तो यहाँ पे इफ़ विल सी ये प्रोहिबिशन और ये सब डिस्कस्ड है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया जो डिस्कस्ड है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो स्क्रीनशॉट आपका लिए, इथिक्स और प्रिविलेज कमेटी में कम से कम 10 आर्टिकल डिस्कस कर रखे हैं, न्यूज़पेपर में ही है। तो ये जनरली आप कह सकते हैं पॉलिटी के कंटेक्स्ट में है। ये हम लोगों ने जब, अगर इफ़ यू रिमेंबर, जो एक वेस्ट बंगाल की जो वेस्ट बंगाल में जो एक आपकी वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करोगे तो वेस्ट बंगाल की एक MP थी, और उनका पासवर्ड और यूज़ करके और कहा गया कि उनका जो पासवर्ड है वो इस्तेमाल किया गया और क्वेश्चंस पूछा गया, वो क्वेश्चन पेड क्वेश्चन था। ऐसा बहुत चर्चा में ये सब चीज़ें रही थी, अगर आप लोग को याद हो, तो वहाँ से भी ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। तो
तो एक प्रश्न आप देखोगे तो ये प्रश्न इथिक्स वाला कमेटी, तो ये छठा प्रश्न हमारा हो गया। फिर यूनेस्को वाला आप देखोगे तो ये शांति निकेतन वाला है, ये हमने डिस्कस किया। ये देख लो 18 सितंबर 2023 का है। ये टाइमिंग भी पड़ा है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो यहाँ पे ये आपका हो गया 7वां क्वेश्चन। ये भी हौसाला वाला मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। ये आप देखोगे ये हौसाला वाला है, यहाँ पे डिस्कस किया है। ये पूरा क्वेश्चन फ्रेम्ड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर मतलब ये छठा है, दोनों एक ही साथ इंक्लूड होंगे इसमें। तो यहाँ पे आ गया आपका। फिर यहाँ पे देखोगे रेड सैंडर पे है, यहाँ सैंडलवुड लिखा है, इसके नीचे क्वेश्चन रेड सैंडलवुड पर भी हमने डिस्कस, रेड सैंडर पर भी डिस्कशन है। तो इसमें एक पार्ट कवर्ड है। कैशूनट का भी मैंने न्यूज़पेपर पे कवर किया बट मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिला है, ठीक है। तो 8वां प्रश्न है, स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाया बट वो संडे के हिंदू के अंदर हमने कवर किया, ये मुझे याद है। फिर ऑपरेशन सद्भावना आप देखोगे, ये 8वां प्रश्न है जो डिस्कस किया, ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। और ये कंटेंट है, पहले देखो ये लिखा है फरवरी 4, 2000, ये मैंने PT 730 कोर्स जो लॉन्च किया था वहाँ से ये प्रश्न है, उसमें जो कंटेंट आपको दिया था यहाँ पे देखो ये कवर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा अभी और भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपका डिलिमिटेशन कमीशन, इस पर कब 4 से 5 आर्टिकल है, 12 अगस्त 2023 ये डिस्कस्ड है। 12 अगस्त 2023 ये पुराने संस्थान में जो मैं काम करता था वहाँ से है। तो यहाँ पे आप देखोगे सब पूरा लिखा है, मेंशन्ड है किस किस साल में है, लेकिन इसमें भी लेटेस्ट भी है, वो भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आपका ये PT 730 का कोर्स है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 8 हो गया ना, 8 हो गया, तो ये 9 हो गया, ठीक है। ये 10वां हो गया, इधर ये 10वां है। रडार के रोल के ऊपर है, यहाँ पूरे रडार के क्या क्या रोल्स होते हैं, अगर आप इसको पूरा पढ़ के चलोगे ना तो यहाँ पे पूरा क्या क्या फॉरकास्टिंग और सारी चीज़ें आप अपने आंसर तक रीच कर जाओगे। तो ये आपका टॉपिक है, ये आपका 10वां हो गया। रडार के एप्लीकेशन पे प्रश्न है। उसके बाद आप देखोगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पे प्रश्न है, ये है यहाँ पे, ठीक है। ये भी मैंने PT 730 में शेयर कर रखा था आप लोग के लिए। ये सब न्यूज़पेपर में भी कवर्ड है, द हिंदू न्यूज़पेपर में भी कवर्ड है बट पुराने बहुत हैं, उसमें 2-2 साल पुराने टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये 11वां क्वेश्चन हम लोगों ने जो है कवर किया। देखो ये सब चीज़ें मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप एक राइट रास्ते पे जाओ। होता ये है आज का टाइम इतना ख़राब हो रखा है, आप ये मान सकते हो कि मार्केटिंग और इन सब से करके आप लोग सही हो सकता है कि कई डिसीजंस आप सही ना लो। आप न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंस को थोड़ा समझो, ये बहुत ज़रूरी। ETF वाला प्रश्न आप देख लो यहाँ पे, ये 12 वाला ETF, इसको पढ़ोगे ना पूरा, मई 2024 में ये टॉपिक मैंने कवर किया था, तो ये पूरा इसमें सारा ये शेयर भी किया था मैंने, ठीक है। तो ये कवर्ड है, इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स, ये यूट्यूब में भी पढ़ा है, चाहो तो देख सकते हो। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखो 16 सितंबर 2023 को कवर्ड है फ्लाइंग फॉक्स के बारे में। अब इसमें अगर आप फ्लाइंग फॉक्स का, ऑल दो वर्मिन वाले पे डिबेट है ज़रूर से, लेकिन फिर भी अगर आपको फ्लाइंग फॉक्स ही नहीं पता तो आप नहीं लिख सकते, मतलब उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, आपको डाउट रहेगा। तो इसमें पूरा फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है, इमेज उमेज सब इंक्लूडेड थी इसमें। फ्लाइंग फॉक्स काफ़ी तो आपको पता होगा, अगर ये बैट है, फ्लाइंग फॉक्स आप सोचो कोई चिड़िया है, कुछ आप इमेजिन कर सकते हो, फिर आप अपने आंसर तक रीच नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिकली देखो कुछ टॉपिक्स आपको जब आप मतलब कवर्ड है तो उसके बेसिस पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है उस बेसिस पर आप आंसर कर सकते हो। तो ये एक चीज़ आपको है, ठीक है। तो यहाँ पे वीकेंड से 11, ये 12 हो गया टोटल, ये 13th हो गया, ये 13th टॉपिक आपका हो गया। इसके अलावा ये मैं टेस्ट दिया था, वहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर डिस्कशन है यहाँ पे, और लास्ट में एक और भी मैं शो कर दूंगा आप लोग को, वो भी देख लेना। तो ये आपका लगभग ये आपका हो गया 14th। इस पर मैं भी ये भी बताऊंगा कि देखो बहुत सारे एरियाज़ में ना, कि देखो आज से 2 साल पहले मैंने क्या पढ़ा है, मेरे को अभी उसको सर्च करना पड़ेगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क आपका होता है। अब मैंने बहुत सर्च करके कुछ स्क्रीनशॉट निकाले, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि लगभग 55 से 60 क्वेश्चन इस साल जो प्रीलिम्स में है वो हमने कवर किए हुए हैं। मतलब लगभग 2 साल का कंटेंट, 2.5 साल का कंटेंट देखना पड़ेगा। मैं प्रयास करूँगा कि इस सारे कंटेंट की एक अच्छी किताब निकाल दूँ, जिससे कि इस साल जो लोग प्रीलिम्स दें वो थोड़ा सा ध्यान दें। मार्केट में ये भी बहुत चलता रहता है, मतलब जो थोड़ा सा मार्केटिंग और उन सब में लगे रहते हैं, उसमें बताएंगे ये कंपाइलेशन पढ़ लो, ये कंपाइलेशन पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो भी ये बात बोलेंगे, लेकिन देखो न्यूज़पेपर का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। इसमें आप करंट अफेयर्स को ऐसा मत सोचो कि खाली कुछ कंपाइलेशंस पढ़ लें उससे काम चल जाएगा। एक तो देखो प्रीलिम्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप न्यूज़पेपर को खुद देखो ना, कितना ज़्यादा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हिंदू को देखो कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले के टाइम पे खाली एडिटोरियल आता, अब टेक्स्ट भी आता है, साइंस का स्पेशल इशू आता है, IR का स्पेशल इशू आता है, पॉलिटी का स्पेशल इशू आजकल संडे को देने लग गए हैं पॉलिटी के टॉपिक्स का। उसके बाद ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का स्पेशल इशू आपको संडे को देने लग गए। इतना कुछ दे रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा ना, मतलब कुछ तो रीज़न है इस टाइप की चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। तो इसको बहुत सीरियसली आपको लेना चाहिए, बिकॉज
अगर आप रीड नहीं करोगे तो ऐसे टॉपिक से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बनेगी और फिर आप कंपाइलेशन इन सब में रह जाओगे। और जिस कंपाइलेशन पे आपको बिलीफ है, मैं चैलेंज करता हूँ आप लोग को, आप इस चीज़ को देखो, आप लोग ब्यूरोक्रेट्स आगे फ्यूचर में जाने वाले, तो रैशनली डिसीजन मेकिंग आप करो। देखो कि कितने प्रश्न जो है कोई भी कंपाइलेशन, उससे बहुत फेमस कई कंपाइलेशंस होते हैं जो लोग पढ़ते हैं, ये कंपाइलेशन हो, देख लो 9 महीने का कवरेज उसमें होता है, कितने प्रश्न आए हैं कंपेयर कर लो, है ना, 5-6 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उससे, और उससे अधिक प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। तो उससे अधिक प्रश्न यहाँ पे ना कोई इतने रिसोर्सेस हैं, कुछ नहीं, फ्री में कंटेंट मिल रहा है, थोड़े बहुत ऑनलाइन कोर्सेस, उसका भी कोई हाई फीस नहीं है, ठीक है, उतना तो आप पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हो। तो उन सब से मिला के इतना क्वेश्चन, मतलब जिसको प्रीलिम्स निकालने में लोग 3-3 साल निकाल देते हैं, कई लोग का निकलता नहीं है। आप इन चीज़ों को फॉलो करो, आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो। बाकी जिनको देखो माइंड, वो मैंने कहा कि देखो लक फैक्टर जो होता है ना, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। जिनको डाउट करना है, जिनके माइंड में डाउट ही डाउट है, वो तो अभी भी डाउट करके सुन के और चले जाएंगे, और वही करेंगे जो आप कह सकते हो, जो उनको लगता है कि ठीक है। बट जिनको सेलेक्ट होना है, वो जो भी अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे, उस डिसीजन मेकिंग में इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे कि अच्छा यूपीएससी का ये ट्रेंड है और इस तरीके से मुझे प्रोसीड करना है। तो ये इसलिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको शो करके और स्पेशल सेशन ये कंडक्ट कर रहा हूँ, इसका यही एक महत्वपूर्ण पर्पज़ है। फिर ये देखो प्लेसेस इन न्यूज़, ये यूट्यूब में वीडियो पड़ा, पहला 1 सेकंड में ही ये है नॉर्थ सी को कौन कौन सराउंड करता है, ये वीडियो पड़ा हुआ है, देख लो आप, ठीक है। और जो भी डेट मैं आपको दे रहा हूँ, उस डेट पे आप चाहो तो सेशन भी देख सकते हो। अभी टेस्ट में भी मैंने कवर किया है, टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस कवर होते हैं वो बेसिकली आपके जो हिंदू न्यूज़पेपर और डिफरेंट सोर्सेस हैं वहीं से बनते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने बुक करंट अफेयर प्लस कोर्स चलाया था 1 मई, मतलब 1 मई को हमारी पहली क्लास थी, जो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ये पहला ही टॉपिक PAFS कवर किया है, क्योंकि इसमें मैं physics.org और ये सब भी कवर करता हूँ। ये बच्चे का मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आप देख सकते हो, उन्होंने शेयर किया तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। PFAS का प्रश्न है, ये 15वां क्वेश्चन है हम लोग का है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इधर देखोगे तो ये मनी बिल पर है, मनी बिल का आगे भी मैं डिस्कस कर दूंगा, 16वां क्वेश्चन है पूरा मनी बिल। यहाँ ये देख लो, आर्टिकल 109 भी मेंशन्ड है, ये देखो यहाँ पे, और ये कंटेंट आपका है, यहाँ पे देख लो, ये करंट अफेयर बाय सौरभ पांडे सर। ये PT 730 में फ्री में, जो PT 730 जो 730 जो कोर्स है, उसमें मैंने कंटेंट आपको शेयर किया था, ये पढ़ा भी हुआ है, बच्चे चाहे देख सकते हैं, ये कंटेंट पढ़ा। कई लोगों को बोला, अब देखो जिनको मानना था माने, जिनको नहीं मानना था वो नहीं माने, तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये फिर आपका डिजिटल करेंसी वाला प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये आपका 5 सितंबर 2023 को, इस पर हमने डिटेल डिस्कशन कर रखा था। अब देखो कई चीज़ें एक्सप्लेन करके भी की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ 16वां क्वेश्चन ये हो गया, 17वां क्वेश्चन ये हो गया, 18वां क्वेश्चन ये हो गया, ये जो हमने कवर किया है। उसके अलावा ये आपका ये डॉर्फ स्टार और ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। ये डॉर्फ स्टार, इसके कई आर्टिकल से मुझे एक ही मिल पाए, बट मुझे याद है कि हमने स्टार के फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती, मतलब एनर्जी क्या यूज़ होती है, क्या मैकेनिज्म होता है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। तो ये भी एक आपका है, यहाँ पे मैंने एक इंक्लूड कर दिया है। ये हाईलाइट देखो मैं आपको कर रही हूँ, 19वां है। हाईलाइट सिर्फ इतना है कि आप इन चीज़ों को समझोगे ना, जो मतलब सीरियस स्टूडेंट है, जिनको इधर से उधर घूमना है वो देखो अलग बात है, वो तो उनको जो करना है, जो जहाँ आसान रास्ता होगा वो उनको अपनाएंगे। लेकिन जो आप रेगुलरिटी आप देखोगे, तो अपने प्रिपरेशन में एक न्यूज़पेपर इंक्लूड करो। द हिंदू सेशन में लेता हूँ, उसको फॉलो करके एक महीना देख लो, 1 महीना आप फॉलो करके देख लो, फिर आप खुद देखोगे डिफरेंस कितना बड़ा होता है। तो आप फिर कोई भी कंपाइलेशन मैगजीन से कवर कर ले, मतलब कंपेयर कर लेना, आप अंतर समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन के बाद क्या क्या रिलीज़ होता है, सब पूरा मेंशन्ड है। ये वॉल्केनिज्म हुआ है, ये हंग हो, ये कुछ करके है, वहाँ पे 2 और 3 जून को कवर्ड है ये। तो ये हम लोगों ने कवर किया, और पहले भी वॉल्केनिक इरप्शन में कौन क्या क्या इरप्ट होता है ये मैंने डिस्कस कर रखा है। ये सब पूरी सारी चीज़ें पूरा देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चीता के ऊपर 4 से 5 आर्टिकल्स हैं, इसमें एक स्टेटमेंट जो लास्ट वाला है वो कवर्ड नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट कवर्ड है। कंपैरिजन करके एक आर्टिकल आया था उसमें, तो ये भी एक क्वेश्चन हमने 15 जुलाई 2023 में भी चीता के ऊपर डिस्कस किया था, ये है आपका, ठीक है। ये 21वां क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कवर किया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे ये एक टॉपिक आपका आया था सिल्क वाला जो था ना, इंसेक्ट और उसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉटन सिल्क है। इसे पूरा ये देखो, ये अगर मैं दिखा दूँ ये कैसे पूरा इंटरेक्शन होता है, ये पूरा मेंशन्ड है, और ये पूरा मेंशन्ड है कैटरपिलर, जिसे सिल्क वर्म बोलते हैं। ये सब बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, ये डिस्कस हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे एडवांस क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसके सोर्सेस क्या है, तो ये अगर आप देखो तो ये भी हमने सिल्क वाला टॉपिक भी कवर किया। तो ये 23वां क्वेश्चन आपका, 22वां क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद देखो ये पॉइजनस स्पीसीज़ कौन सी है, तो इससे मैंने कई डिस्कस कर रखे हैं। जैसे ये कई हम लोगों ने, मतलब देखो ये कभी कभी आया करते थे, तो बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये फ्रॉग के ऊपर है, टोड के ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ फ्रॉग और टोड्स हैं
है ना। तो अब उसमें कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ में कुछ होता है, कुछ बटरफ्लाइज होती हैं, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट पॉइजनस स्पीसीज़ वाला जो है वो भी हम मतलब अगर आपने टॉपिक्स को कवर किया तो आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये 24वां क्वेश्चन हमारा हो गया। अब यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, 13 अगस्त 2022 को कवर किया गया था। 13 अगस्त 2000 जब मैं दूसरे किसी संस्थान में था, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है ये पूरा कवर्ड है, ठीक है। तो ये आपका 25वां हो गया, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई किताब निकाल कर और सारे जितना भी कंटेंट है उसको कवर किया जाए, ठीक है। कोरिलेसिस फोर्स वाला ये सब पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने, ये गायर समझाते हुए कोरिलेसिस फोर्स क्या है। 18 अप्रैल 2023 को ये सेशन था। मैंने क्या बोला कि पहले मैं 19 अगस्त से पहले किसी और संस्थान में था, तो अगर आप सर्च करो देखोगे कुछ दूसरे संस्थान में मेरे सेशंस मिलेंगे, ये सब यूट्यूब में अवेलेबल है। और कुछ जो है मेरे जो सेशंस हैं वो आपको यहाँ 19 अगस्त के बाद यहाँ पे 2023 के बाद यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैंने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया, आप देख सकते हो। तो इसमें कोरिलेसिस फोर्स क्या है, कैसे वर्क है, क्या है, उसमें पूरा एक्सप्लेन्ड है। तो अगर आपने इवन एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें कवर्ड है, ओल्ड एनसीईआरटी में, और देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कवर एक्सप्लेन किया है। तो टोटल आपके जो है 26वां क्वेश्चन ये आपका हो गया। फिर आप देख लो रेडियो आइसोटोप जनरेटर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इसको। ये पूरा है, ये रेडियो आइसोटोप है जिसमें अमेरिशियम 241 है, इससे कैसे एनर्जी जनरेट होती है प्लूटोनियम के माध्यम से, ये सब एक्सप्लेन किया। ये संडे का शायद टॉपिक था, डेट बता देता हूँ, 11 दिसंबर 2022 का टॉपिक है ये कवर किया है रेडियो आइसोटोप जनरेटर। जब मैं किसी और संस्थान में था तब का ये हिंदू आर्टिकल दे दिया है और यहाँ पे ये कवर्ड किया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 11 दिसंबर 2022, इसलिए कहा है मैंने 2 साल का कवरेज बहुत ज़रूरी आपका रहता है। ऐसे एडवांस टॉपिक्स भी आपके इस तरीके से कवर किए जा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग है ना अगर साइंस टेक्नोलॉजी की, तो वो आपको हो जाएगा। फिर देखो 5 नवंबर 2023 को ये हाइड्रोजेल को कवर किया। देखो इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं, ये आप देखो ऐसे करके है ना क्वेश्चन मैं कराता हूँ, लोग छोड़ देते हैं, लोग मानते ही नहीं सबको कवर करने का। अब यहाँ पे आप देखो ये हाइड्रोजेल है। अब ये जो हाइड्रोजेल है, रिसर्चर्स है ना, तो ये आप देखो कि हाइड्रोजेल के ऊपर पूरा मेंशन्ड है, इसी पर प्रश्न आपका था। हाइड्रोजेल क्या बहुत बड़ा है, इस पर आप देख सकते हो, बाकी एक्सप्लेन्ड भी है। तो ये 5 नवंबर 2023 को हमने कवर किया है। ये आपका 28वां क्वेश्चन है जो कवर किया है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि इसमें बहुत सारे आईआर के मैंने क्वेश्चन ही नहीं डाले, क्योंकि आईआर का आप लोग अगर जो न्यूज़पेपर है वो जानते ही है, साहिल रीजन में मिलिट्री कू है, तो मैंने ऐसे ही मुँह ज़बानी बताया। उसको सर्च कैसे करूँ, मिलेगा कैसे, तो स्क्रीनशॉट मुझे मिलेगा नहीं। बट बाकी लोग जो फॉलो करते हैं दे आर अवेयर कि जो आईआर के टॉपिक न्यूज़पेपर बेस्ड हैं ज़्यादातर हम हैंडल कर सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन आप उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्पीकर के ऊपर हमने बहुत डिस्कशन किया। अभी स्पीकर का रिमूवल पे मुझे पैराग्राफ नहीं मिल रहा है, बट मुझे पता है उसको हम लोगों ने कवर किया। स्पीकर के ऊपर बहुत प्रश्न आए हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। तो ये देखो 1 अगस्त 2023 का एक ये आ जाता फ्यूल सेल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजेल हो गया, फ्यूल सेल के ऊपर ये देखो ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ये मैंने स्पेशली अपनी तरफ से कंटेंट जो है ऐड किया था, क्योंकि कुछ चीज़ आती है उसके ऊपर मैं ऐड कुछ जो यूपीएससी रेलिवेंट है उस पर करना। तो अगर आपको पता है इसका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर वाटर वेपर बनाएगा, कॉमन सी चीज़ है, आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 29 है, 29 क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। 1 अगस्त आप देख लो। फिर आप ये देख लो, ये जो है मैंने एक्स्ट्रा पीडीएफ में ऐड करके ऐसे ही डाल दिया था आपके लिए कि आप रीड कर लेना, ठीक है। ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर हिंदू का ही टॉपिक है, 25 जनवरी 2024 का है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने पीडीएफ में डाल के दिया था शायद आपको। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये आपका 30वां टॉपिक है जो हमने कवर किया है। इसके अलावा आप जाओगे तो मैंने इकोनॉमी की प्लेलिस्ट आपको बना के दे रखी है। इकोनॉमी का आप पूरा इसी चैनल पे बना हुआ है, पूरी ई बुक बना के दे रखी है। वहाँ पे मनी मार्केट और इसका पूरा पीडीएफ शेयर किया हुआ है। तो मनी मार्केट वाला क्वेश्चन वहाँ से चाहो तो आप देख लो, कोलेट्रल क्या है ये जो पूछा हुआ है, और भी पूरा एक्सप्लेन है मनी मार्केट के क्या कंपोनेंट होते हैं, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लेलिस्ट यहीं पे पड़ी हुई, चाहे तो देख लेना। 31वां क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये एनबीएफसी के ऊपर पूरा एक्सप्लेन्ड लेक्चर है, इसी चैनल पर पढ़ा है, 13 लेक्चर है टोटल, देख लेना। इकोनॉमी का पूरा फ्री लेक्चर से देख लेना। ये 32वां क्वेश्चन हो गया। एनबीएफसी में प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा इस बार। मेटावर्स वाला देखोगे 21 अक्टूबर की बात किया जाए, 21 अक्टूबर 2022 को भी मैंने कवर किया था, और इस बार देखो मुझे स्क्रीनशॉट इसी का मिला, मैंने इंक्लूड कर लिया। लेकिन आई नो कि मेटावर्स हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कुछ ना कुछ रीज़न से। तो ये 33वां क्वेश्चन आपका हो गया। फिर आप आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे सीएसआर के ऊपर देखोगे 8 सितंबर
2022 का ये आर्टिकल है और इसमें पूरा एक्सप्लेन्ड है। अभी क्योंकि मैंने आर्टिकल आपको दिखा दिया, बट आप इस आर्टिकल को देखोगे ना तो यहाँ पूरा एक्सप्लेन्ड है कि क्या कंट्रीब्यूशन होता है, CSR में कितने % कहाँ लगता है, ये पूरा मेंशन्ड है इसमें। पूरे आर्टिकल को अगर रीड करोगे यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में, तो ये हमने कवर किया हुआ है CSR के ऊपर पूरा, मतलब इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आंसर कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका 34वां क्वेश्चन इसमें यहाँ से आपका कवर हो गया। मैं प्रयास करूँगा कि इनका कंपाइलेशन कुछ किया जाए। फिर देखो बुक सीरीज़ जो मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक तो ये है कि जो ऑथेंटिक सोर्सेस है वहाँ से कवर करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बुक सीरीज़ का हिस्सा है वो देख लो, एग्ज़ाम से पहले क्लास हुई है। एग्ज़ाम से पहले मैंने बुक सीरीज़ के अंदर क्या है कि जितनी भी एडवांस किताबें मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ, वो कोर्स चल रहा है, ठीक है। उसमें लक्ष्मीकांत, लेक्सिकॉन, TMH की इंटरनल सिक्योरिटी वाली बुक, जो 7-8 किताबें हैं, मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ें मैंने उसमें 8 किताबें कवर कर रहा हूँ। अब उसमें मैंने एग्ज़ाम से पहले ये मई के महीने में ही लक्ष्मीकांत में कवर कराया था, पहले ही चैप्टर में 1935 का एक्ट है, ये है, तो ये कवर करा है, ये आप देख लो। जो लोग कोर्स का हिस्सा है दे आर अवेयर अबाउट इट। ये 35th आपका हो गया। ये सिर्फ ये भी दिखाने के लिए कि देखो अगर वो लोग स्टैटिक भी पूछते हैं तो स्टैटिक में भी वो आपके जो है स्टैटिक में भी वो आपके बुक्स जो किताबें पढ़ने वाली वहाँ घुस रहे हैं वो, तो आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। स्टैटिक के लिए किताबें पढ़ो, NCERT पढ़ो, NCERT ओल्ड NCERT कर लो, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पढ़ोगे ही नहीं, मतलब इधर उधर अगर हम टाइम करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये 35th क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। इसके अलावा ये देख लो, ये सचिदानंद सिन्हा वाला, यही उसी नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड लेक्चर जो मैंने कराया था, ये बुक सीरीज़ के अंदर जो मैं कवर करा रहा हूँ, ये कोर्स तो देखो मिस ही नहीं करना चाहिए आपको। बुक सीरीज़ आज तक कोई पूरे यूट्यूब कहीं दुनिया का कोर्स देख लो, कोई नहीं कराता होगा। मेरे लिए खुद बहुत मेहनत का काम है, बट दिसंबर तक मैं आपको बुक कराऊंगा, लिख के कराता हूँ, बट बुक कराऊंगा क्योंकि ज़रूरी है, बुक से भागना नहीं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि देखो मैं इस टाइप से बुक्स आपको करवा रहा हूँ, सारी बुक्स इस टाइप से आपको नोट्स बनवा रहा हूँ क्लास में, कि नोट्स आपके हर किताब के 60-60, 70-70 पेज के जो नोट्स हैं वो आपके बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बुक्स पढ़ते नहीं हैं, फिर लास्ट में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, उससे क्वेश्चन आते नहीं हैं। ऑथेंटिक किताबें पढ़ के जाओगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ज़्यादा नहीं, 8 किताबें हैं, कुछ NCERTs हैं, ये देख लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे फिर देख लेते हैं आर्टिकल 368 पर बहुत बार चर्चा हो रखी है। आर्टिकल 368 का अगर आपको आइडिया है तो आप इजीली जो तीनों टर्म्स मेंशन है वो आप रीच कर सकते हो। अब देखो जो मुझे स्क्रीनशॉट मिला मैं ऐड कर दिया, बट 368 अगर जो न्यूज़पेपर फॉलो करते दे आर अवेयर कि आर्टिकल 368 पर बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, टेक्स्ट पार्ट में भी आते हैं, और हमने बहुत प्रोसेस पर इवन हमने डिस्कस किया है, कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आर्टिकल 368 का भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 35 हो गया, ये 36 देख लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो 37 हो गया, 37th मैंने कर दिया। मनी बिल पर, या मैंने पहले भी दिखा दिया है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। मनी बिल पर इसका पूरा ये मनी बिल और इसका डिफरेंस क्या 8 अगस्त 2023 को कवर्ड है, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आपका नारी शक्ति वंदना अभियान पूरा डिस्कस्ड है, पूरा क्या इश्यूज़ है इस पर सारा, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपका 38th क्वेश्चन हो गया, ये आपका 21 सितंबर 2023 को हमने कवर किया है। फिर आपका देख लो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ SO2, ये 29 जनवरी 2024 को कवर किया है, ये यहाँ पे कवर्ड है, ये पावर जनरेशन और ये लिखा हुआ है, यहाँ से जो है वो कवर किया है। तो यहाँ में मैंने अभी आपको जो स्क्रीनशॉट लगभग 39 क्वेश्चंस के दिखा दिए, और मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि देखो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले मैंने क्या पढ़ा है उतना मिलता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप फॉलो करो राइट सोर्सेज को ना, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। मैं फिर ये चीज़ कहना चाहूँगा। अब जो लोग इस चीज़ को समझ के अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करेंगे, अब हिंदू सेशन में लेता हूँ, फ्री सेशन आपका यूट्यूब में होता है, वहीं से देखो कितने प्रश्न हैं आपके। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप जो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी अपना शेयर करें, इससे थोड़ा सा एक अच्छा कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन जो है मार्केटिंग करें कि मान लो रील बना के जो है मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है वही सिर्फ प्रमोट किया जाए, चलो ठीक है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन हमें ये देखना है कि कंटेंट का कंपटीशन भी एजुकेटर्स के बीच में होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना जो मेरे साथ है मैंने आपको सामने रख दिया है ना, 39 है लगभग, और यहाँ पे और भी मैं कह सकता हूँ जो धीरे धीरे ऐड करके दिखा दूँगा, वो लगभग 50-55 तक रीच कर जाएगा। और कई सारी चीज़ें, ये मैक्सिमम फ्री सोर्सेस आपके लिए हैं। और आप खुद सोचो कि 100 में से जहाँ कट ऑफ हम 85 तक की बात कर रहे हैं, वहाँ इतने क्वेश्चंस आपको एक सोर्स से मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रैटेजी में, अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर को इंक्लूड करो। कई लोग बोलेंगे नहीं इसको मत करो, तुम जो है कंपाइलेशन पढ़ लो, ये 65 पढ़ लो, वो 65 पढ़ लो, देख लो कितने क्वेश्चंस आए मुझे मैं कमेंट सेक्शन में बता देना, इससे ज़्यादा कहीं आए हो तो बता देना, ठीक है। तो ये है, चलो करंट अफेयर का कोर्स है ये हमारा चल रहा है, आप इससे जुड़ सकते हो।
है ना। नया बैच भी मैं लेकर जल्द आऊँगा अभी, और ये अल्टीमेट कोर्स है। जनवरी के बाद जब आप इन चीज़ों को करोगे तो हो सकता है आपको इतना समय नहीं मिले और वो इतना अच्छा आप ना कर पाएँ। तो इसमें मैं वीडियो हिंदू के सेशन को भी सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके उसके बाद पीआईबी, डाउन टू अर्थ और इन सब के चीज़ें भी, और अभी मैं जो प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट हैं जो पिछली बार भी मैंने काफ़ी सारे दिए थे आपको, लगभग 30 सेट दिए थे, 30 सेट, उसमें बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो वो सेट भी देना स्टार्ट करूँगा इसमें, जिसमें आपको डाउनलोड करना है, उसको पढ़ना है। उसके अलावा पीआईबी, डाउन टू अर्थ, physics.org और भी जो सोर्सेस हैं वो रहेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट कवर्ड रहेगा। आपको बस जो जो वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं देखते जाओ। इसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, 30 टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये है, आप लोग जो है डिस्काउंट ऑफर का जो है वेट मत करना, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई अभी डिस्काउंट का कुछ नहीं है। फिर ये भी ध्यान में रखना है कि इसके अलावा ऐसे हो गया, उसके बाद ये कोर्स आपका है 10 तारीख से शुरू कर देंगे। सोसाइटी वाला पार्ट है, इस पर अभी मैं कंटेंट अपलोड करूँगा, मतलब जो पीडीएफ्स है वो अभी डालूंगा, फिर वीडियो लेक्चर डालूंगा उसके बाद थोड़े समय में। फिर ये साइबर सिक्योरिटी वाला कोर्स है, तो ये सब खत्म कर लो, मतलब आपका एम होना चाहिए ऑप्शनल, और इन सबको आपको ख़त्म कर लेना चाहिए। बुक सीरीज़ है, इसमें लेक्सिकॉन में अभी कवर कर रहा हूँ। इसमें मेरे मात्र 2 चैप्टर बचे हुए हैं, 7 क्लासेस के बढ़िया पीडीएफ और माइंड मैप डाल दिए हैं मैंने, मतलब नोट्स बना दिया, आपको बस वो पढ़ लेना है। जो लोग हिस्सा है कोर्स का आप लोग रीड कर लेना। 7 के मैंने डाल दिए हैं, 2 और बचे, तो हम लोग के लगभग 9 या 10 मतलब पीडीएफ्स हो गए। अब वो पीडीएफ्स आपसे पूरी किताब नॉर्मल साइनॉप्सिस में कन्वर्टेड है और माइंड मैप्स हैं, तो मतलब जो बुक में नहीं भी है वो भी मैंने इंक्लूड किया है उसमें, तो प्रॉपर वो कंटेंट डाल दिया, आपको पढ़ लेना है। और चाहो तो देखो इथिक्स के लिए तो वो पीडीएफ मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद फिर मैं टीएमएच वाली बुक कवर करूंगा, फिर गवर्नेंस इन इंडिया कवर करूंगा, इस तरीके से फिर हम लोग ये कवर करेंगे। सारी किताबें जो मैंने प्रॉमिस की हैं इसको मैं कवर करूंगा। 8 ही किताबें हैं और हाईली एडवांस बुक्स हैं। आपके ऊपर आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे। मैंने कहा मेरे लिए खुद भी आसान नहीं है। एनसीईआरटी का भी कोई कोर्स करता है तो आप खुद समझ सकते हो कि उसमें बहुत हाई कॉस्ट हो रखते हैं, बट इसका भी मैंने कॉस्ट बहुत ही कम है, और एम सिर्फ इतना है कि आप किताबें पढ़ने की आपकी आदत हो, और इसके लिए मैं भी मेहनत करके आपके लिए नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनको थोड़ा सा आप लोग करो, है ना। चलो आज निबंध है, तो निबंध का टॉपिक है, तो जो निबंध वाला कोर्स चल रहा है तो उसमें मैं टॉपिक अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा फिर आपको लिखना है, अपना आंसर अपलोड करना है, उसका प्रॉपर इवेल्युएशन होगा। एक लेक्चर हो चुका है, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, फिर धीरे धीरे लेक्चर्स भी आपको रहेंगे जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि निबंध कैसे आपको लिखा जाए। 50 टोटल निबंध है इसमें और सबका इवेल्युएशन इंक्लूडेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। इवेल्युएशन प्रॉपर आप समझ रहे हो, 2 ऐसे भी लिखते हो तो बहुत टाइम लगता है, मतलब 9-10 पेज का पूरी चेकिंग होती है, तो पूरा फीडबैक और सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप लिखोगे, मतलब दिसंबर तक अगर आप एम करोगे कि और काफ़ी सारे अगर हम निबंध लिख लो, आप खुद सोचो बहुत एडवांटेज आपके लिए होगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिखते रहो, और अगर आप कोर्स का हिस्सा नहीं हो फिर भी लिखते रहो, मतलब वो सोचना नहीं है, मतलब लिखते जाओ, मेरा ये मानना है आपके लिए। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नहीं ऐसा मेडिकल आप आईएएस मोटिवेशन उनका आपको क्वेश्चन है, तो मेडिकल से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस आप रीड कर लेना इस पर। मुझे नहीं लगता कि आईएएस के लिए ऐसा कुछ प्रावधान है, लेकिन आप नोटिफिकेशन में पूरा मेंशन है कि क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।